Sir, I'm from Guwahati, and I've been diagnosed with Parkinson disease since हम्म 2023. सर, मेरा हम्म ट्रेमर होता है लेफ्ट साइड में। हम्म मेरे पाँव में ट्रेमर होते हैं, और थोड़ा बोलने में तो कभी ये जो स्पीच ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जैसे कभी कभी इतना फास्ट होता है कि मैं खुद को कंट्रोल कर नहीं पाती हूँ सर। द हम्म स्पीड while conversation, my speed increases when I'm not when I'm not under the dose of Sindopa. Okay, so I've been taking Sindopa Plus since 2023, 24, now it's 25, end of 25 almost. So 3 rows of Sindopa I take, and besides that, I've also visited sir, what is that, the new Nimhans, Bangalore. So they also prescribed me this Sindopa, and again something of double dose of Sindopa at night before I go to sleep, because I had some sleep disorders as well. So, and by the morning, I used to get constipation, but for the time being, I'm a little better off. I don't have constipation problem right now. I've increased food intake of herbs. Sorry, fiber, like the what to say, some salads and all, sir. And हम्म। sir, I usually, सर मैं पहले नॉनवेज था सर, अभी तो नॉनवेज खाने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं होता है। सर मैं ज्यादातर आजकल वेज ही खाती हूँ सर, यही है मेरा प्रॉब्लम सर। सर यू कैन हम्म। अंडरस्टैंड नो, मैं जितना जल्दी बातें बोल रही हूँ सर, कभी कभी मेरे बातें सुनाई भी नहीं देते सर, क्योंकि मैं हम्म। इतना ज्यादा फास्ट बोलती हूँ सर। People हम्म। fail to hear me what I speak, sir. So please kindly help me. That's my earnest See, request to you, sir. see, um, your body type, your body Yes, type sir. is कफ कफ टाइप। Okay. Yes, sir. आयुर्वेद में कहते Okay. हैं वात पित्त कफ। Okay. सो योर बॉडी इज कफ टाइप। Okay. कफ टाइप का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से योर बॉडी इज कफ टाइप इज कफ? Yes, इसका sir. मतलब क्या होता है? Hmm. चाय बनाते हैं ना, चाय। हाँ सर, चाय हाँ बनते हैं। तो Hmm. चाय हम सबको आसाम टी बहुत पसंद है। Yes, sir. Thank you. सर आजकल वो भी पीना मैंने कम कम कर दिया है सर। हम कर दिए। कैफीन बोल रहे, कैफीन ठीक नहीं हाँ। है। हम्म। क्या ठीक नहीं है, सर क्या ठीक आयुर्वेदिक है? दवा भी ले रही हूँ साथ साथ। थैंक यू सर, हाँ, सर सर। तो बहुत क्वेश्चन मार्क है इसमें, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, मगर थोड़ा समझते हैं। कफ हाँ टाइप का ओके मतलब ओके। क्या होता है? हाँ सर। जब आप चाय बनाते हैं और उसके अंदर थोड़ा मलाई चला गया ज्यादा, हम्म, तो वो पूरा पिघलता नहीं है, और उसके बाद में आप चाय छानते हो तो जो स्ट्रेनर है, छन्नी है, उसमें जम जाता है, एंड योर टी डजंट पास थ्रू। आपकी चाय नहीं छनती। फिर क्या करते हैं? थोड़ा ऊपर से प्रेशर डालते हैं तो छन जाती है, क्योंकि मलाई जम गया। तो आपका बॉडी, योर बॉडी इज लाइक अ स्ट्रेनर। नथिंग हैज टू बी एट द सेम प्लेस फॉर एवर। एवरीथिंग हैज टू मूव। इफ इट डजेंट मूव, मोटे हो जाएंगे। फैट जम गया, मोटे हो जाएंगे। गैस जम गया, ब्लोटिंग हो जाएगा। वाटर जम गया, वाटर रिटेंशन हो जाएगा। राइट? बट योर बॉडी इज कफ प्रकृति। What does it mean? It means the strainer is blocked with कफ। ठीक है? अब आपके शरीर में एक्शन अगर करना है, इच्छा है बोलने का, इच्छा है एक्शन का, तो क्या करना पड़ेगा? द बॉडी विल हैव टू मूव थिंग्स। उसको मूव ही नहीं हो रहा। ऐसे बॉडी टाइप में होता क्या? सुबह सुबह उठेंगे, पता चलेगा शरीर जाम हो गया, स्टिफनेस। तो कई लोगों को स्टिफनेस ज्यादा होता है। फिर थोड़ा मूव करेंगे तो वो जाएगा। कई लोगों का क्या होता है कि उसकी वजह से जब मूवमेंट नहीं हो रहा, तो व्हेन यू ईट फूड, जब भोजन खाएंगे तो नीचे ठीक से जाएगा नहीं, उसका इंपैक्ट ऊपर की तरफ में ज्यादा आता है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वगत वायु दोष। अब आपको नीचे जाना चाहिए, चीजों को अपान शक्ति कहते हैं इसको। नीचे आराम से जाना, आराम से नहीं, मलाई जमा हुआ ऊपर की ओर किक करेगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई द ब्रेन गेट इंपैक्टेड। ब्रेन पे इंपैक्ट होता है इसका ना।
आपको अभी आपने फाइबर वाइबर खाना शुरू कर दिया, यू नो व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग? भूत झलोकिया, खूब मिर्च, कटु, कटु स्वाद, खाने का भी मन करता है, खट्टा और तीखा, ये दो चीज इसका इलाज है। मगर आपको सभी डिस्करेज करेंगे ये सब खाने से, क्योंकि हम सबको सात्विक भोजन चाहिए, सात्विक चाहिए। तो सात्विक भोजन से इलाज तो नहीं होता है ना। तो अगर ऐसी स्थिति में फ्रॉम अर्ली टाइम केवल त्रिकटु खा लेते ना, त्रिकटु, तीन तीखी चीजें, त्रिकटु अगर शुरुआत से ले लेते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता है ना। तो वो मिर्च और भात खा, मिला के मिर्च का पीस के लहसुन और भात के साथ में खाओ तो कभी प्रॉब्लम नहीं होता। मगर अब क्या करें, अभी क्या करें? तो प्रेशर इकोसिस्टम अपने शरीर का, क्योंकि प्रेशर को वात कहते हैं, उसी से पित्त बनता है। आपके शरीर में जितनी गर्मी होगी उतना ही ठीक हो जाओगे। गर्मी कैसे बढ़ाए वो समझो। तो कुंभक से गर्मी बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा, ठीक है ना। कुंभक से चीजें मूव करने लग जाएंगी, तो आपका शरीर जो तेजी करके वो करवाने की कोशिश करता है, जल्दी करो, वो जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं, वो ब्लड प्रेशर नहीं फ्लक्चुएट करेगा। ऐसे लोगों में कभी कभी टैकिकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो उनको एंशियस भी लगेगा, एंजाइटी भी लगेगी, एंशियस मोड होता है। एंजाइटी या मूवमेंट नहीं हुआ शरीर के अंदर, शरीर को कंफर्टेबल नहीं होगा तो नींद कैसे आएगी? कंफर्टेबल नहीं है बॉडी तो नींद नहीं आएगी, शरीर को छोड़ना पड़ता है सोने के लिए। अगर वो अंदर से ही कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा, परेशान है, एंशियस है, तो सो नहीं पाएगा। तो जो मॉड्यूल हमने ये क्रिएट किया है, इसमें इन सब का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप अगर ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि विद इन फ्यू वीक्स आपको बड़ा फायदा हो रहा है, कंट्रोल आ गया बॉडी के ऊपर ज्यादा। ऐसे सब आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकली देख। तो मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया कि कैसे ये चीज हो सकती है, उसके पीछे रीजन क्या है। अभी एलोपैथी में तो मालूम नहीं है ना उनको पार्किंसन का रीजन। 125 साल रिसर्च किया है उन्होंने, 125 years ऑफ रिसर्च, जीरो रिजल्ट। तो आप भी समझ, ऐसा नहीं है कि रिसर्च करने वाले ही बुद्धिमान होते हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अपने को बहुत एम्पावर कर लोगे, बहुत अच्छे स्टेट में लेके आ सकते हैं।